नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको चाय आप और हम पीते हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं। हालांकि सब वैद्य और ज्ञानी यही कहेंगे चाय मत पियो, चाय छोड़ो, इतना डरा देते हैं। लेकिन हमको तो इतने बरस हो गए चाय पीते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डराते ही हैं, चाय आराम से पी सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक अति होती है, उससे ज़्यादा अति को लांघना गलत होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 चाय पी सकते हैं। ये नहीं कि होटलों में 10, 5, 8 दफ़े, 7 दफ़े, ये नहीं, ये गलत हो जाता। तो मैं आज आपको थोड़ा चाय के बारे में बताऊंगा। पठानकोट इधर इस साइड में अगर जाते हैं तो वहाँ के आदिवासी जो हैं वो मेहमान की खातिरदारी में बहुत मायना रखते हैं और ज़बरदस्त मीठी करके वो चाय और दूध की चाय बना करके और वो पेश करते हैं। तो उनसे बातचीत भी करते रहो और चाय की चुस्कियाँ लेते रहो। बस वहाँ यही है खातिरदारी का कि खूब गहरी मीठी करके चाय आपके लिए बनाएंगे। तो इस चाय को तैयार करने के लिए 2 कप पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती और 3 चम्मच शक्कर ये डालकर उबाला जाता है। जब चाय लगभग 1 कप रह जाती है तो उसे उतार कर छान लिया जाता है और परोसा जाता है। काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाती है, यानी ये तनाव को कम करने में बहुत मदद करती है चाय। अब मैं तनाव तो नहीं जानता, बाकी मुझे टाइम पे चाय नहीं मिले तो मेरे सिर में दर्द हो जाए और कोई काम भी नहीं होवे, तो चाय में बड़ी ताकत है। हालांकि कहीं कहेंगे कि इतने अवगुण वाली चीज़ की ये आदमी बड़ाई कर रहा है, ये बात नहीं, इसमें ताकत है। यानी ये तनाव को कम करती है और आज सब तनाव में ही हैं। आधुनिक सोच से भी चाय के इस गुण को प्रमाणित किया है। सच ही है, यदि चाय की एक मिठास रिश्तों में इस कदर मजबूती ले आए तो आप भी जीवन में तनाव आपका छूमंतर हो जाएगा। एक चाय बनती है गोती चाय, उसको बोलते हैं गोती चाय। तो ये बुंदेलखंड के अंदर जहाँ आप कहीं चले गए तो गोती चाय या हरी चाय से आपका स्वागत किया जाएगा। लेमन ग्रास से नाम से प्रचलित इस चाय का स्वरूप एक घास की तरह होता है। हल्की सी नींबू की सुगंध लिए इस चाय की चुस्की गजब की ताजगी ले आती है। लेमन ग्रास की 3 पत्तियों को हथेली पर कुचलकर 2 कप पानी में डाल दिया जाता है और उबाला जाता है। स्वाद अनुसार शक्कर डाल के इसे तब तक उबाला जाता है जब तक 1 कप न हो। जो लोग अदरक का स्वाद पसंद करते हैं तो थोड़ी उसके अंदर अदरक डाल देते हैं। इस चाय में भी दूध का उपयोग नहीं होता। गोती चाय में कमाल के एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमण को नियंत्रित करने में गोती चाय काफ़ी असरकारक होती है। ये चाय मोटापा कम करने में काफ़ी मदद करती है। आधुनिक शोध में ये तथ्य सामने आया है कि हरी चाय तथा वसा कोशिकाओं यानी एंडियोसाइट्स के निर्माण को रोकती है। इसी वजह से दुनिया के अनेक देश गोती चाय को मोटापा कम करने की औषधि के रूप में देख रहे हैं। इस पर निरंतर शोध जारी है। नई शोधें बताती है कि वसा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले प्रोटीन काइनेस के क्रियाशील करने में गोती चाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो, अब इन्होंने भी चाय की बहुत तारीफ की। और एक चाय होती है खट्टी गोती चाय।
गोती चाय बनाते समय इसी चाय में संतरा या नींबू के छिलके डाल देते हैं, तो नींबू के रस भी डाल सकते हैं, तो फिर परोसते हैं, तो इसको गोती चाय कहते हैं। इस तरह की मेहमानी आप देख सकते हो। मध्य भारत के गांडवाना क्षेत्र में मूल रूप से गोंड, कोरकू और बेगा जनजातियों के बीच प्रचलित इस चाय के भी गजब के औषधीय गुण हैं। गांव के बुजुर्गों से उनकी लंबी उम्र का राज पूछा तो सीधा जवाब दिया कि खट्टी गोती चाय, और मज़े की बात यह भी है कि सदियों पुराने इस एंटी एजिंग फार्मूले को आदिवासी अपनाते रहे हैं। अब आधुनिक विज्ञान इस पर ठप्पा लगाना शुरू कर रहा। नई शोधें बताती है कि हरी चाय और नींबू का मिश्रण उम्र के पड़ाव की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, यानी आप बूढ़े नहीं होंगे। इस चाय का प्रतिदिन सेवन करें तो वापस अपनी यौवन को ला सकते हैं। चाय में तो बड़े गुण हैं, 1 कप और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक चाय बनती है जिसको मसाला चाय कहते हैं। गुजरात में भी किसी भी गांव में जाएंगे तो मेहमानी के तौर पे मसाला चाय आपके स्वागत के लिए तैयार मिलेगी। घरों में अक्सर मेहमानबाजी में छाछ या चाय का उपयोग किया जाता है। यदि आप चाय के शौकीन हैं तो आपको मसाला चाय परोसी जाएगी। काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, पेपरमूल, जायफल, जावित्री और लौंग, इन सबको मिला करके एक मसाला बनाते हैं और चाय पत्ती और दूध उसके अंदर डाल करके और स्वादिष्ट मसाला चाय जब आपको परोसी जाती है तो सिर्फ ये गजब का स्वाद लिए होती है, बल्कि शरीर ताजगी से पूर्ण भरपूर हो जाता है। मसालों के औषधीय गुणों में हम सभी गांव कनेक्शन के पिछले अंकों में आपको रूबरू करा चुके, यानी कि इन सभी मसालों का संगम जिस चाय में होगा उसके औषधीय गुण भी कमाल के ही होंगे। देखो, ये जो मसाला चाय है, आजकल अगर आप ये मसाला चाय 3 या 4 दफ़ा अगर पियोगे तो कोई कोरोना फोरोना कोई पास ही नहीं आना। चाय में बड़े गुण होते हैं। हाँ, बस्तर की सेदी या मीठी चाय आदिवासी इलाके के अंदर शहद होने की वजह से इस चाय को शहदी चाय या सेदी चाय के नाम से पुकारते हैं। दंतेवाड़ा के किसी दूरस्थ गांव में आप जाएंगे तो आपका स्वागत सेदी चाय से होगा। साधारण चाय पत्ती 2 चम्मच के साथ कुछ मात्रा में शहद 2 चम्मच और ये डाल करके फेंट करके दूसरी तरफ एक बर्तन में 2 कप पानी को उबालते हैं। पानी जब उबलने लगे तो इसमें फेंटे हुए मिश्रण को डाल दिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो थोड़ी सी मात्रा में अदरक भी डाल देते हैं और तैयार हो जाती है सेदी चाय। माना जाता है कि यह चाय शरीर में गजब की स्फूर्ति लाती है। शहद, अदरक और चाय का ये जो मिश्रण है, ये बहुत प्यारा संगम है और गजब का आपके लिए टॉनिक बनता है। एक चाय बनती है जो धनिया से बनती है, उसको धनिया चाय कहते हैं। राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में धनिया की चाय स्वास्थ्य सुधार के हिसाब से दी जाती है। लगभग 2 कप पानी में जीरा, धनिया, चाय पत्ती और कुछ मात्रा में सौंफ डालकर 2 मिनट तक खौलाया जाता है। आवश्यकता अनुसार चीनी और अदरक डाल दी जाती है। कई बार चीनी की जगह शहद डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। गले की समस्याओं, अपचन और गैस के त्रस्त लोगों को इस चाय का सेवन कराया जाता है। स्वाद के साथ सेहत भी बेहतर करने के लिए हरी चाय को भी धनिया की चाय के नाम से जाना जाता है। तो ये धनिया वाली चाय भी बहुत गुणकारी है। एक चाय बनती है जिसे मुलेठी चाय कहते हैं। सौराष्ट्र में मुलेठी चाय के नाम से
मशहूर इस चाय को मध्य भारत में मुलेठी चाय के नाम से जाना जाता है। साधारण चाय तैयार करते समय चुटकी भर मात्रा मुलेठी की डाल दें तो चाय में एक नई तरह की खुशबू का संचार होता है और चाय स्वादिष्ट भी बनती है। दमा और सर्दी से खांसी परेशान लोगों को इस चाय को प्रतिदिन 2 से 3 बार लेना चाहिए। माना जाता है कि मुलेठी के गुणों की वजह से ये चाय सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगली चाय है उसे बर्फीली चाय के नाम से कहते हैं। अब बर्फीली चाय भी गर्मियों की तपिश और लू के थपेड़ों से बचने के लिए पानी में 1 नींबू का रस, थोड़ी सी चाय पत्ती और लेमन ग्रास डालकर उबाला जाए और ठंडा करके रेफ्रिजरेट किया जाए। जब ये चाय बिल्कुल ठंडी हो जाए तो इसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल के पिया जाए तो ताजगी के साथ शरीर में ऊर्जा का भी संचार होता है। एक चाय होती है जिसको अनंत मूली चाय कहते हैं। पठानकोट में सर्दी के अंदर अक्सर आदिवासी अनंत मूली चाय पीते हैं। अनंत मूली स्वभाव से गर्म प्रकृति का पौधा होता है। इसकी जड़ें निकालकर लगभग 1 ग्राम साफ जड़ पानी में खौलाई जाती है। इस पानी में थोड़ी सी चाय की पत्तियां भी डाल देते हैं। दमा और सांस की बीमारी से ग्रस्त रोगियों को इसे दिया जाता है। जब चाय ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो इस चाय का सेवन सभी लोग करते हैं। माना जाता है कि ये चाय शरीर में गर्मी बनाए रखती है। अनंत मूल का उपयोग करने की वजह से इसे अनंत मूली चाय के नाम से संबोधित किया जाता है। अब देखिए, हम लोग तो साफ़ सुथरी सबसे अच्छी चाय जो होती है तो अपने अपने हिसाब से हैं। तो अपने घर पे चाय पत्ती और दूध और पानी और उसके अंदर अब रोज़ गरम मसाला कोई डालो, ठीक है, नहीं तो 12 ही महीना अदरक डालो। ये सबसे अच्छी चाय है। और जिनको शौक़ है तो वो थोड़ी मुलेठी का पाउडर डाल दें तो खांसी जुकाम के अंदर राहत मिलती है। कुल मिला के चाय में गुण ही गुण है। अवगुण सिर्फ एक ही है कि बिना साफ सफाई के गिलासों के अंदर और दुनिया भर की चीनी डाल करके, और जो लोग चाय पे चाय पीते हैं यानी कि 10 कप 8 कप या 9 कप और ऊपर बीड़ियाँ फूंकते हैं तो देखो उनको टीबी होती है। और वो लोग अक्सर होटलों के ऊपर गाँव में जो पत्थर के ऐसे बने होते हैं उनके ऊपर बैठे रहते हैं, गप्पें करते रहते हैं, चाय पे चाय चलती है। तो मैंने उस चाय की तारीफ नहीं की। मैंने जो कायदे की चाय बना करके 2-3 बार घर पे पी हैं, साफ़ सुथरी पी हैं, तो कोई हानि नहीं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।